हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी के लिए आज एक बहुत ही बेहतर और एक बहुत ही अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा, जिसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी। देखिए दोस्तों, हालांकि ये एक 4 साल का डिग्री कोर्स है। इसमें एक और वेरिएंट है जिसे हम डी फार्मा कहते हैं। डी फार्मा 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स है, परंतु ज़्यादा बेहतर कोर्स, जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूं कि जैसे कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम एएनएम में ज़्यादा बेटर बीएससी का कोर्स है, वैसे ही डी फार्मा और बी फार्मा में ज़्यादा बेटर फार्मा का कोर्स है, क्योंकि उसमें बी फार्मा का कोर्स है क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, ज़्यादा चीज़ें आप सीखते हैं और काफ़ी बेटर इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। तो यदि आप भी बी फार्मा के बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो बेटा आज के इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, ताकि आपके लिए एक और करियर ऑप्शन ओपन हो जाए। तो दोस्तों, बी फार्मा एक ऐसा डिग्री कोर्स है जिसके अंदर आप प्रशिक्षण लेकर फार्मेसी से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। यदि आप भी मेडिसिन्स में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं तो बेटा इस तरीके से आप यहाँ पर अपना प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, हालांकि इसके अंदर जो है आपको अपना एक खुद का आप हॉस्पिटल नहीं खोल पाएंगे। इसके अंदर जो है दोस्तों आप खुद से अपनी अलग से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि आप एक अपनी खुद की फार्मेसी ओपन करना चाहते हैं या फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन यानी कि ओटीसी मेडिसिन अगर आप पेशेंट्स को देना चाहते हैं, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम की दवाइयाँ होती है, पेट दर्द सिर दर्द की जो दवाइयाँ होती हैं, वो अगर आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। परंतु यदि कोई बड़ी बीमारी है, डेंगू मलेरिया और इस तरीके की जो बीमारियां होती है दोस्तों, इसके लिए आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएंगे। अब इसके कोर्स के अंदर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है या किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो तमाम बातें मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के बारे में। तो बी फार्मा कोर्स क्या होता है? बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये आपका एक 4 साल का, जिसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं, हर 6 महीने में एक एग्जाम होता है, तो 8 सेमेस्टर के अंदर बांटा गया ये बहुत ही शानदार फार्मेसी का कोर्स है। इसके बाद में दोस्तों कौन कौन बी फार्मा कर सकता है? तो इसके अंदर जो है दोस्तों आप लोगों का मिनिमम क्लास 12th जो है बेटा, मिनिमम आपके 50% मार्क्स 12th के अंदर होने चाहिए। 12th आपकी पास होनी चाहिए। सामान्य रूप से सीयूईटी के माध्यम से भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, और वैसे ही जो अलग अलग जो स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और प्राइवेट कॉलेजेस के भी अपने डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी प्रोसीजर होते हैं, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी उनके अंदर ले सकते हैं। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपका 12th पास होना चाहिए, कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अफिलिएटेड बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आरबीएसई बोर्ड से, किसी से भी आपका हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों आपके 12th में मिनिमम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, और यदि आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी है, चाहे मैथ्स है, दोनों ही चांसेस या दोनों ही कोर्सेज में जो है आप बी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। सिर्फ बायोलॉजी होना ज़रूरी नहीं है। यदि आप मैथ्स के भी स्टूडेंट हैं तो भी आप जो है बेटा बी फार्मा के इस कोर्स को टारगेट कर सकते हैं। अगली बात हम करते हैं बी फार्मा कोर्स में एडमिशन कैसे होता है। तो सीधी सी बात है बेटा, आपका सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं एग्जाम्स की, तो बेटा सीधा अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, यानी कि यदि आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जो है दोस्तों आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो बेटा सेंट्रल के यानी कि केंद्रीय सरकार के द्वारा भी कुछ जो है बेटा एग्जाम्स करवाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सीयूईटी, और कुछ एग्जाम जो है बेटा राज्य सरकार के द्वारा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ एग्जाम्स करवाए जाते हैं। तो आप उन एग्जाम्स में अपीयर करके और फार्मेसी के अंदर बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और बेहतर प्रशिक्षण पा सकते हैं। उसी के साथ में यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप कोई एग्जाम नहीं देना चाहते, तो आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ मध्यम स्तर की प्राइवेट कॉलेजें हैं, कुछ उच्च स्तर की प्राइवेट कॉलेजें हैं, तो उनके अंदर भी आप उनकी वेबसाइट पर चेक करके और उनके आवेदन पत्रों को आप भर सकते हैं, और उसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। परंतु ध्यान रहे दोस्तों, स्पेशली जब आप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में आप जब फिल करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन की आप बात करते हैं,
तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वो जो है बेटा आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से वो कॉलेज जो है बेटा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब इसको पता करने के लिए क्या तरीका है, ये पता करने के लिए दोस्तों जब भी आप उस कॉलेज की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको पीसीआई का जो है बेटा सिंबल या लोगो देखने को मिल जाएगा और वेबसाइट में खुद में भी लिखा हुआ होगा कि वो इस काउंसिल से, फार्मेसी के इस काउंसिल से जो है दोस्तों रजिस्टर्ड है। तो जब आप सुनिश्चित कर लें या जब आप श्योर हो जाएं कि ये प्राइवेट कॉलेज जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से जो है बेटा रजिस्टर्ड है, उसके बाद ही आप उसमें अपना आवेदन दें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होती है, ना ही सिर्फ फार्मेसी, चाहे कोई भी स्ट्रीम की हो, चाहे नर्सिंग की हो, चाहे दूसरी कोई मेडिकल कॉलेज भी क्यों ना हो, अगर वो प्राइवेट कॉलेज है और अगर उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है तो एक बार तो वो एडमिशन ले लेते हैं, कोर्स भी करवा देते हैं, परंतु जब बाद में रजिस्ट्रेशन की बारी आती है तो रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो पाता क्योंकि कॉलेज जो है बेटा मान्यता नहीं थी, रिकॉग्नाइज नहीं थी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कोई भी एग्जाम में या कोई भी कॉलेज में आप आवेदन दें, उससे पहले आप उसका जो है पूरा बैकग्राउंड रिसर्च कर लें, पूरी तरीके से आप सुनिश्चित हो जाएं, उसके बाद ही जो है बेटा आप उसमें आवेदन भरें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बी फार्मा कोर्स करने की फीस कितनी होती है। अगला सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है बच्चों के द्वारा पूछा जाता है वो यही है कि यदि हम गवर्नमेंट से करते हैं तो कितनी फीस है, प्राइवेट से करते हैं तो कितनी फीस है। तो बेटा गवर्नमेंट से तो आपको पता ही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में वो बहुत ही निम्न या बहुत ही कम फीसेस पर आपको जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और इसीलिए गवर्नमेंट के अलग से एग्जाम्स भी होते हैं और इसीलिए उनके अंदर जो है दोस्तों आपका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 15 से 25 हज़ार अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज की अलग अलग फीस देखने को मिलेगी। पर साल जो है बेटा आपको 10 से 15 से लेकर 25 से 30 हज़ार तक की आपको फीस देनी पड़ेगी। 4 साल का ये कोर्स रहने वाला है, तो 4 साल में लगभग आपका 1 लाख के अराउंड जो है पूरी गवर्नमेंट का खर्चा आएगा। पर यही यदि मैं प्राइवेट कॉलेज की हम बात करते हैं तो ये फीस जो है बेटा 50, 60, 70 हज़ार से शुरुआत होकर 1 लाख, 1.5 लाख तक जा सकती है और कुछ प्रतिष्ठित बड़ी बड़ी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ये फीस जो है बेटा 1.5 से 2 लाख भी प्रत्येक वर्ष हो सकती है। तो जैसे भी आपको कोई भी कॉलेज में जैसा कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आपको उसी कॉलेज के लिए टारगेट करना है और तैयारी भी आपको उसी हिसाब से करनी है। आगे बढ़ जाते हैं, बी फार्मा कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं कि यदि आप बी फार्मा कोर्स पढ़ते हैं या फिर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या आपको क्या क्या उन कोर्स से एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए, हालांकि इसके अंदर आपको सामान्य संरचना जो है पूरे शरीर की बताई जाती है, जिसमें आपको नॉर्मल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है इसके अंदर बताई जाएगी और साथ ही साथ में आपका जो मुख्य केंद्र सब्जेक्ट जो होगा बेटा वो होगा फार्मेसी, जिसके अंदर आप फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के बारे में जानेंगे, उन्हें बनाने की विधि जानेंगे और किस तरीके से ये आपके शरीर में कार्य करती हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में आप सभी को पढ़ाया जाएगा और निम्न सब्जेक्ट के माध्यम से ये आपको बताया जाएगा, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल मैथ एंड बायोस्टैटिक्स। और ये कहीं ना कहीं आगे जो भी आप जॉब करने वाले हैं उन सभी के अंदर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मदद और फायदा पहुंचाने वाले हैं। बी फार्मा के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। परंतु उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी फार्मा करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। देखिए, आप कोई भी संस्थान में काम करते हैं तो शुरुआती दौर पर तो सैलरी एक बार तो आपको कम ही मिलेगी। यानी कि अगर मैं कहूं कि 20 से 25 हज़ार रुपये आपको कोई भी संस्थान में यदि आप काम करते हैं, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में, या जब खुद की भी आप फार्मेसी खोलते हैं तो सैलरी थोड़ी सी कम ही रहती है। परंतु धीरे धीरे अगर आपकी स्किल और एक्सपीरियंस अगर बहुत अच्छा है, अगर आप बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं तो ये सैलरी जो है बेटा बढ़कर 1 से 1.5 लाख भी हो सकती है, परंतु इसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है, ठीक है बेटा। इसके बाद में आपके पास क्लास 12th में यदि आप सीयूईटी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 12th में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सीयूईटी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपको फिल करने पड़ेंगे। तो देखिए बेटा, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर आपके पास पीसीएम है, यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास आपका कोर सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। साथ साथ में बेटा जो है आपका जनरल नॉलेज, जिसे हम जनरल टेस्ट कहते हैं, और लैंग्वेज जो है ये भी आपके पास होने चाहिए।
तो इससे बेटा आपका जो है ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है और बहुत ही बेहतर तरीके से जो है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं बी फार्मा के कोर्स में एनरोल करने के लिए। और वैसे ही अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि आगे आप बी फार्मा करने के बाद आगे हायर एजुकेशंस में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रहे, बी फार्मा के बाद चूंकि एक बैचलर्स डिग्री है तो इसके बाद में आप मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हैं, जिसे हम एम फार्मा कहते हैं। और यदि आप चाहें तो उसके बाद एमबीए का कोर्स करके बहुत ही बढ़िया बढ़िया एमएनसीज या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर भी अपना आवेदन दे सकते हैं। मैं पर्सनली काफ़ी ऐसे लोगों को जानता भी हूं जिन्होंने बी फार्मा का कोर्स किया है और आज बड़ी बड़ी एमएनसी के अंदर एमबीए करने के बाद लगे हुए हैं और बहुत ही शानदार पैकेजेस के अंदर वो अपना जो है पूरा का पूरा काम कर रहे हैं और शानदार पैकेजेस के अंदर अपनी सैलरी उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बी फार्मा करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। और एमबीए करने के बाद तो आप सभी को पता है कि आजकल एमबीए कितना ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो एमबीए करने के बाद में जो है दोस्तों आपको काफ़ी सारा ऑप्शंस मिल जाते हैं और एमबीए में भी फार्मेसी के बाद काफ़ी सारे स्कोप आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि आप प्राइवेट जॉब नहीं गवर्नमेंट जॉब की तरफ यदि आपका रुख है तो गवर्नमेंट जॉब जो है बेटा नियमित रूप से तो मैं नहीं कहूंगा कि हर साल वैकेंसीज निकालती है, परंतु हाँ काफ़ी वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब की जो है निकलती हैं। जैसे कि जो राज्य स्तर पर है बेटा ड्रग इंस्पेक्टर्स, आरआरबी, जैसे कि रेलवे का जो बोर्ड होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और साथ साथ में हॉस्पिटल की जो फार्मेसी होती है, अब चाहे वो आपके राज्य के हॉस्पिटल हो चाहे केंद्र के अस्पताल हो, सरकारी अस्पतालों में भी फार्मासिस्ट की जो जॉब है वो बार बार निकलती रहती है। जैसे मैं सामान्य सा एग्जांपल लेता हूं कि एम्स के अंदर जो है बेटा फार्मासिस्ट की जॉब की वैकेंसीज हर साल लगभग निकलती है। तो वहां पर भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं एज अ फार्मासिस्ट तो काफ़ी अच्छा मौका आपको मिलने वाला है। उसी के साथ में आपके राज्य में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी आप आवेदन दे सकते हैं। समय समय पर वहां पर भी जो है दोस्तों नियुक्तियां निकलती रहती है, तो आप उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं और बढ़िया गवर्नमेंट जो है जॉब आप ले सकते हैं। इसके बाद में प्राइवेट जॉब्स की मैं बात करूं तो आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम एमआर कहते हैं, आप बन सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में भी जा सकते हैं और आखिरकार आप प्रोडक्शन की फील्ड में, यानी कि आप चाहें तो अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल सकते हैं, आप अपना प्रोडक्शन हाउस खोल सकते हैं। और इस तरीके से काफी ज्यादा जो है आप सभी के पास ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज रहती है। साथ ही साथ में एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि अगर आप खुद का काम करना चाहते हैं तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं, आप अपने होलसेल का जॉब कर सकते हैं, रिटेल का जॉब कर सकते हैं, यानी कि अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, आप मेडिसिन को सेल कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको फार्मेसी का डिग्री चाहिए और डिग्री अगर आपके पास है तो ही आपको अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन मिलेगा और बिना रजिस्ट्रेशन के जो है दोस्तों आप ये दुकान नहीं खोल सकते। तो किसी भी शॉप के लिए जो है दोस्तों आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चाहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी बी फार्मा की डिग्री ही काफ़ी है। इसके बेसिस पर जो है आप एक फार्मेसी की शॉप ओपन कर सकते हैं, फिर चाहे वो होलसेल हो चाहे रिटेल हो, या फिर आप अपना खुद का अगर फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो भी आपके पास बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहने वाला है। और लास्ट में बेटा यदि आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो मास्टर्स करने के बाद यानी कि एम फार्मा करने के बाद कॉलेजेस के अंदर भी आपके पास काफी बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी रहने वाली है।